ये इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ दशहरा नहीं बनाया जाता। कहते हैं इसका कनेक्शन त्रेता युग से है और लंका के राजा रावण से भी। रावण जब वापस आया तो उसने पूरी कोशिश कर दी शिवलिंग को उठाने के लिए, पर वो उठा नहीं पाया क्योंकि वो परमानेंटली उसी जगह पे फिक्स हो गया। टेंशन के रिलेटेड हवन भी करवाए जाते हैं। जल्दी से जल्दी बस पहुंच रहा हूँ बैजनाथ टेम्पल। जब पहाड़ों में जब गाड़ी चलती लगातार, जब ट्रैफिक जाम होता था भाई, इंसान थक जाता है यार। मेरे नेक पे पेन हो रही है, मेरी लोअर बैक में पेन हो रही है। एक्चुअली चक्कर नींद पे नहीं पड़ती ना होटल में, पता नहीं क्यों वो नींद नहीं पड़ रही प्रॉपर अच्छी तरीके से ना रात को। सुबह फिर लेट निकल पाता हूँ और फिर बस इस टाइम पे मैं पहुंच गया हूँ बैजनाथ टेम्पल, जो कि बैजनाथ में है, हिमाचल प्रदेश में। तो चलो अंदर चलता हूँ, बताता हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है और आपसे भी कुछ इसकी हिस्ट्री शेयर करूँगा। मैं आ गया हूँ अभी बैजनाथ जगह में। ये इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ दशहरा नहीं बनाया जाता, और रीज़न सुन के आप शॉक हो जाओगे। ये है बैजनाथ टेम्पल, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और यहाँ उनको वैद्यनाथ के रूप में माना जाता है, मतलब लॉर्ड ऑफ हीलिंग, जो हर बीमारी और दुख को दूर करते हैं। ये मंदिर सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं इसका कनेक्शन त्रेता युग से है और लंका के राजा रावण से भी। रावण जो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत मुश्किल डिफिकल्ट तपस्या की, इतना कि उसने अपने सर तक काट के चिढ़ाने शुरू कर दिया भक्ति में। शिव जी उससे खुश हो गए और उसे दर्शन दिए। रावण ने बोला आप मेरे साथ लंका चलो। शिव जी ने उसे एक शिवलिंग दिया और बोले इसे लंका ले जाओ, लेकिन एक कंडीशन है, रास्ते में इसे ज़मीन पर मत रखना, वरना ये जहाँ रखोगे वहाँ ही स्थापित हो जाएगा, वहाँ ही पूरा फिक्स हो जाएगा। अब देवता लोग थोड़े टेंशन में आ गए। उन्हें डर था कि अगर शिवजी लंका में स्थापित हो गए तो रावण और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए हेल्प के लिए। फिर उन्होंने वरुण देव, मतलब पानी के देवता को कहा कि वो रावण की बॉडी में प्रवेश हो जाए, जिससे रावण को वॉशरूम जाने की नीड हो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब रावण इस जगह पहुंचा उससे रुकना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो शिवलिंग नीचे नहीं रख सकता था। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया, जो रियलिटी में भगवान गणेश जी थे, जो देवता लोग की हेल्प में आए थे। रावण ने उस लड़के को बोला ये शिवलिंग पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए मैं आया। लड़के ने बोला पर मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकड़ सकता। जैसे ही रावण गया, उस लड़के ने थोड़ी देर में शिवलिंग नीचे रख दिया और ज़मीन पर, और वो वहाँ का वहाँ पे ही शिवलिंग स्थापित हो गया, वहाँ पे फिक्स हो गया। रावण जब वापस आया तो उसने पूरी कोशिश कर दी शिवलिंग को उठाने के लिए, पर वो उठा नहीं पाया क्योंकि वो परमानेंटली उसी जगह पे फिक्स हो गया। इसका आज है बैजनाथ टेम्पल नाम है, और तब से ये जगह बैजनाथ के नाम से फेमस हो गई है, और यहाँ शिव जी को वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर इतना ब्यूटीफुल है कि इसे देख के फील ही अलग आती है। और सबसे अलग बात यह है कि यहाँ रावण को बुरा नहीं माना जाता, बल्कि एक बड़ा शिव भक्त माना जाता है। इसी वजह से यहाँ दशहरा सेलिब्रेट नहीं करते। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, बट एक्चुअल ट्रुथ ये है कि वो यहाँ अपने वनवास के टाइम पे आए थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी ताकि उन्हें स्ट्रेंथ और सही डायरेक्शन मिल सके फ्यूचर के लिए। अब अगर रियल हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर 1204 एडी में दो व्यापारी भाइयों अयूका और मन्यूका ने बनवाया था, और इसका प्रूफ यहाँ के इंस्क्रिप्शंस में भी मिलता है। मंदिर पूरा स्टोन का बना है, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर में, और आज भी इतना स्ट्रांग है। जब पूरे कांगड़ा में जब अर्थक्वेक आया था तब इस मंदिर को इतना फर्क नहीं पड़ा, बस माइनर क्रैक्स आए, और कुछ मूर्तियाँ थोड़ी क्रैक हो चुकी थी तो उन्होंने हटा के यहाँ पे साइड में रख दी हुई जाके, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म में पता ही है कि जो टूटी हुई मूर्ति उसकी पूजा नहीं करी जाती है। आज के टाइम पे भी ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि एक पीसफुल और स्पिरिचुअल स्पॉट है जहाँ लोग आते हैं शांति के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ पे हेल्थ, दुख, टेंशन्स के रिलेटेड हवन भी करवाए जाते हैं। अगर आप हिमाचल आ रहे हो तो बैजनाथ टेम्पल को बिल्कुल मिस मत करना। ओम नमः शिवाय। ये क्या चीज है? हैं?
और मैं जा रहा हूँ यहाँ से बीर बिलिंग्स। देखते हैं बीर बिलिंग्स में क्या है। अच्छा ये बैजनाथ मंदिर ना? बस हाँ हाँ अच्छा एक साथ मुझे प्रसाद तो रखना है, प्रसाद का रखना है। प्रसाद कहाँ रखूँ? लिफाफा है कोई? हैं? ये चावल है कि प्रसाद है? ये खाते हैं? नहीं कैसे झूठी, वो तो प्रसाद खाते हैं ना, चावल थोड़ी ना खाते हैं। ये ले प्रसाद, दोनों हाथ से लेते हैं प्रसाद। अच्छा बता बिस्किट खाएगी? दो बिस्किट दूंगा। नहीं बिस्किट का पैकेट दूंगा बड़े वाले। अभी रुक जा, अबे निकल सो दर्शन मेरे अब हो गए हैं बैजनाथ टेम्पल के, और जो माता की जो जा रही थी पालकी टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके भी दर्शन कर लिए मैंने। मैं जा रहा हूँ बीर बिलिंग्स की तरफ। टाइम हो गया, इस टाइम पे हो गया 5:30 बज चुके हैं। 26 किलोमीटर का रास्ता और 1 घंटा मुझे लग जाएगा। चलो फिर मिलता हूँ रास्ते में, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग होगा तो दिखा दूंगा आपको थ्रू कैमरा। यार रास्ते तो अच्छे हैं यार, यहाँ से बैजनाथ टेम्पल से अगर आप आए हो, अगर वहाँ यहाँ से अगर आपको बीर बिलिंग्स जाना है तो देखो रास्ते कितने अच्छे अच्छे रास्ते हैं, खाली रास्ते हैं, ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है ज़्यादा। आप इंजॉय करो ड्राइविंग अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो। यार मुझे पता नहीं था, मैंने बीर बिलिंग्स पैराग्लाइडिंग पॉइंट था, मैंने वो लगाया था गूगल मैप्स में, तो वो कहते हैं कि लैंडिंग साइट एक अलग है, जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट वो एक अलग है। मैं अच्छा, तो मुझे उसमें कन्फ्यूजन सी हो गई है कि भाई मैंने जाना कहाँ पे है। कि मुझे तो कैंप्स में रहना था,